जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो रांची चलते हैं हम झारखंड के चुनाव और उसके नब्ज़ को जानने के लिए। क्या है वहाँ गर्मी। सुना है कि चुनावी जंग तो शुरू हो चुका है और ज़ुबानी जंग जो है वो भी अपने हाइट पे है और नेताओं का तल्ख, क्या कहेंगे, जो तेवर बदलता है वो तेवर भी बदल चुके हैं। और चुनाव कल होना है फर्स्ट फेज़ का 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए, जो मेजर कहा जा सकता है क्योंकि 28 में तकरीबन 20-22 होंगे, जो कि कंस्टिट्यूएंसी 22 कंस्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जो कि 20 कंस्टिट्यूएंसी पहले फर्स्ट फेज में शेड्यूल ट्राइब का जा रहा है और 6 शेड्यूल कास्ट में हैं। 4 मुख्यमंत्रियों का पॉलिटिकल करियर कहा जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो उनके पुत्र, पत्नी या बहू और खुद एक मुख्यमंत्री इस चुनाव पहले फेज के चुनावी समर में नजर आएंगे। और एक बड़ी बात जो मात्र एक दिन पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, हर बड़े नेताओं ने उसको उठाया है और खुलकर उस पर बोला है। दोनों तरफ से बातें आई हैं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। आज एक दिन पहले ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का 17 जगहों पे झारखंड और बंगाल में रेड्स जारी है, जिसमें सुनने में आया है कि कुछ प्रमाण, कुछ एक बड़े 5 स्टार होटल का, एक रिसोर्ट का, एक डायग्नोस्टिक सेंटर में रेड, इस तरह से काफ़ी जगहों पे 17 जगहों पे रेड हुआ है। तो आइए हम जानना चाहेंगे इस पे भी, और साथ में झारखंडी चुनाव के बारे में कि क्या है माहौल, किस तरह से तैयारियां हैं, कैसे चुनाव कंडक्ट किया जाएगा और वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज की क्या तैयारियां हैं। चलिए चलते हैं समर जी के पास। हमारे वरिष्ठ पत्रकार झारखंड से, रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय जी। जी नमस्ते जी। देखिए अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 17 जगह ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और ठीक इसके 2-3 दिन पहले यहाँ एक और रेड हुआ था, जो मुख्यमंत्री के वरीय आप सचिव सुनील श्रीवास्तव हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स का रेड चला था। उसमें भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। अभी सूत्र पर ही भरोसा करें तो कुछ मामला खुल करके आने वाला है। अब देखें क्या होता है। ये ईडी का जो घुस है वो कंप्लीट घुसपैठ से ही जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बड़े पैमाने पर कहे तो लाखों में नोट भी पकड़े गए हैं। कुछ लड़की भी पकड़ी गई है। तहकीकात जारी है। तो अभी तक बहुत सारी बातें खुल करके बाहर नहीं निकल पाई हैं। वैसे ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उस आधार पर मैं बता रहा हूं आपको कि ये पूरी तरह से घुसपैठिया का मामला है। और अजय जी, मैं बता दूं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला चल रहा है, तो केंद्र सरकार जितनी मुस्तैद है उतना ही मुस्तैद राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार भी पाकुड़ वगैरह में अपने राज्य के पुलिस प्रशासन को लगाया हुआ है। वो लोग भी तहकीकात कर रहे हैं। जो चिन्हित अगर हल्के भी हो रहे हैं तो उनको पकड़ करके डिटेन किया जा रहा है। ये सब का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन मतदान कल है और 43 सीटों पर मतदान होगा अजय जी। पहले चरण में जो 43 सीट पर मतदान होने वाला है, उसमें 21 सीटों पर सुरक्षा की दृष्टि से जो समय निर्धारित किया गया था, उसमें थोड़ा सा पहले ही उसको समाप्त कर दिया जाएगा। 31 सीटों के 939 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान हो पाएगा। इसमें कांके भी है, मांडर भी है, तमाड़ भी है, बड़का गांव भी है, सिमरिया भी है, चतरा भी है। ये सब इलाका नक्सली इलाका माने जाते थे। तो अपना प्रिकॉशन के आधार पर इन लोगों ने ऐसा किया है। हालांकि चुनाव आयोग काफी तत्पर है और पहले चरण के इस चुनाव में 600 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, जबकि दूसरे चरण के लिए 574 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक की तैनात होगी। और मूवमेंट है, सबसे पहले 150 कंपनी फोर्स झारखंड पुलिस को पहले चरण के लिए उपलब्ध कराया गया है, ये चुनाव आयोग ने कहा है। और चुनाव आयोग ने एक बात और कहा है कि मतदान के लिए वोटर आईडी को इस बार इन लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि हमारी वोटर आईडी रहना चाहिए, और इसी से उसको अनिवार्य कर दिया गया है। अजय जी, हम बता दें कि अगर 2000 अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 को,
तो पहला चुनाव हुआ यहाँ 2005 में, दूसरा 9 में, फिर 14, फिर 19, ये अब तक चुनाव हुए हैं। अजय जी, मैं बता दूं कि यहाँ टोटल 81 सीट है और लगभग में बोल रहे हैं 50% विधायक यहाँ हार जाते हैं। अगर 2005 में जो चुनाव हुआ था तो पुराने जो 81 विधायकों में से जो लोग चुनाव लड़े थे उसमें 50 विधायक चुनाव हार गए थे अजय जी। दूसरी तरफ अगर हम देखें 2009 में, तो जितने 2005 में विधायक थे उसमें से 61 विधायक चुनाव हार गए थे। 2014 की बात करें तो 55 विधायक चुनाव हार गए थे मैंने। और 2019 की अगर बात हम करते हैं तो मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित 45 विधायक चुनाव हार गए थे जो विधायक हुआ करते थे। अब साल 2024 का चुनाव है तो अब इसमें देखना है कि जनता किसके माथे सेहरा बांधती है और कैसे क्या करती है। ये तो बातचीत हुआ अजय जी, पूरी तरह से मुस्तैद है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो बोलना चाहता हूं शायद आप भी वही बात बोलेंगे कि मतदान जरूर करें, फ्लैट में ना बैठें। खास करके शहरी इलाके के लोगों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा निवेदन होगा, मेरा प्रार्थना होगा कि मतदान जरूर करें। अजय जी, हम पत्रकारों का ये काम बनता है लोगों को प्रोत्साहित करना, और मतदान ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बनेगी और एक सही जेन्युइन आदमी चुन करके आएंगे। इसलिए सब कोई मतदान करे, बेहिचक और बेझिझक। सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम है अजय जी। अब 600 कंपनियां केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनात होंगी तो वहां गुंडागर्दी होगा? कभी नहीं हो सकता है। अब वैसे भी पहले से हर जगह अजय जी चुनाव में गुंडागर्दी में कमी आई है। एकीकृत बिहार में आप देखते थे बूथ लूट लिया जाता था, लालू जी बोलते थे चीन निकल रहा है। तो कहीं भी ये सब चीज में कमी आई है और अब सब लोग धीरे धीरे कर करके पढ़ाई आगे कर रहे हैं, साक्षर बन रहे हैं। तो इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा जरूर ले लो, इसमें कोई शक नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।